नमस्कार। आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो अहम मोड़ था जब एक मामूली सी लगने वाली अपील देखते ही देखते ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल गई। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, एक ऐसा आंदोलन जो इतने जोरों पर था, जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला दी थी, उसे अचानक उसके ही सबसे बड़े नेता ने पीक पर रोक दिया। आखिर क्यों? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है एक छोटे से कस्बे में। नाम था चौरी चौरा। तारीख थी 4 फरवरी 1922। बस एक हिंसक घटना, और उसी एक घटना ने इस इतने बड़े आंदोलन का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो चौरी चौरा की उस घटना तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ, वो क्या वजह थी, कौन सी चिंगारियां थी जिनसे पूरे देश में असंतोष की आग भड़क उठी थी। देखिए, साल 1920 में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तब तक जो भारतीय विरोध था वो ज्यादातर याचिकाओं और बहसों तक ही सीमित था, लेकिन अब वो दौर बदल रहा था। अब बात आ गई थी सीधी कार्रवाई पर, एक बड़े जन आंदोलन पर। ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं था, ये पूरी की पूरी सोच में एक बदलाव था। और इस बदलाव के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। एक तरह से कहें तो एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था। सबसे पहले आया रॉलेट एक्ट, जिसने राजनीतिक कैदियों के सारे अधिकार छीन लिए। फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो क्रूर नरसंहार, जिसने हर किसी को दहला दिया। और ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक शोषण इतना बढ़ गया था कि बस अब हद हो चुकी थी। इन सब ने मिलकर पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। और ठीक इसी माहौल में गांधी जी सामने आए अपनी एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ, असहयोग। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था। नहीं, ये तो ब्रिटिश शासन की नींव पर सीधा हमला करने का एक पूरा सोचा समझा प्लान था। इस पूरे आंदोलन की नींव 2 सिद्धांतों पर टिकी थी। एक सत्याग्रह, मतलब सच के साथ खड़े रहना, और दूसरा अहिंसा, यानी बिना किसी हिंसा के। और इन सब के साथ एक बहुत बड़ा वादा था सिर्फ 1 साल के अंदर स्वराज का। सोचिए, पूरी तरह से अपना राज। ये एक इतना बड़ा वादा था कि इसने पूरे देश में उम्मीद की एक नई ही लहर पैदा कर दी। अच्छा, इस आंदोलन की एक और सबसे बड़ी ताकत थी इसकी जबरदस्त एकता। इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ आ गए। नतीजा, हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और सच कहें तो इसी महागठबंधन ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। तो सवाल ये है कि ये असहयोग होता कैसे? प्लान बड़ा सीधा और असरदार था। ब्रिटिश राज जिन पिलर्स पर खड़ा था, उन्हीं पर एक साथ चारों तरफ से हमला करना था। पहला, सरकार से मिली सारी उपाधियां और सम्मान वापस करो। दूसरा, वकील ब्रिटिश अदालतें छोड़ें, स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ें। तीसरा, विदेशी सामानों का पूरा बॉयकॉट, खासकर इंग्लैंड में बने कपड़ों का। और चौथा, जो बहुत जरूरी था, समाज को अंदर से मजबूत करने के लिए छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करना। और इस आर्थिक लड़ाई का सबसे बड़ा सिंबल क्या बना? चरखा। ये सिर्फ धागा बनाने वाली मशीन नहीं थी, नहीं, ये आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का प्रतीक बन गया। चरखा एक तरह से ब्रिटेन की इकोनॉमी पर सीधा हमला करने का हथियार था, और इसी ने स्वदेशी की भावना को हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा दिया। और देखते ही देखते 1921 आते आते ये आंदोलन एक तूफान बन गया। इसकी गूंज को रामवृक्ष बेनीपुरी ने बहुत खूब बयां किया है। उन्होंने लिखा, जब मैं 1921 के असहयोग युग को याद करता हूं तो मेरी आंखों के सामने एक तूफान की तस्वीर आ जाती है। सबसे मामूली झोपड़ियों से लेकर सबसे ऊंचे स्थानों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, हर जगह एक हलचल थी, एक तेज गूंज थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक साथ जाग गया हो। सब कुछ सही चल रहा था, और फिर कहानी उस मोड़ पर आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। चौरी चौरा। यहीं पर इस आंदोलन ने एक ऐसा हिंसक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ ये कि 4 फरवरी के दिन कुछ वॉलंटियर्स एक शराब की दुकान के बाहर शांति से धरना दे रहे थे। पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। बस माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। इसके जवाब में जो भीड़ थी वो गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने पुलिस वालों को दौड़ाकर थाने में बंद कर दिया और थाने को ही आग लगा दी। अंदर 22 पुलिस वाले मारे गए। अहिंसा का जो सबसे बड़ा सिद्धांत था वो उस दिन टूट गया।
इस एक घटना के बाद गांधी जी ने जो फैसला लिया उस पर आज तक बहस होती है, लेकिन उनके उस फैसले को समझने के लिए हमें उनकी एक खास स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं संघर्ष विराम संघर्ष। चौरी चौरा की घटना के सिर्फ कुछ दिन बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने एक ऐलान किया जिससे सब चौंक गए। उन्होंने पूरे आंदोलन को तुरंत वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्हें डर था कि अब ये आंदोलन उनके हाथ से निकल रहा है। ये अब अहिंसक नहीं रहा, बल्कि हथियारबंद पुलिस और गुस्से से भरी भीड़ के बीच एक खूनी लड़ाई में बदल रहा था। और इसका जो फौरी असर हुआ वो बहुत निराशाजनक था। गांधी जी को 18 मार्च को गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुना दी गई। मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेताओं ने इस फैसले को एक राष्ट्रीय आपदा तक कह दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन का गठबंधन भी बिखर गया। एक पल को तो ऐसा लगा कि बस सब खत्म हो गया। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू था। असल में आंदोलन को वापस लेना हार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। इसी को कहते हैं स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल या STS। ये क्रांति करने का एक अलग ही तरीका था, लहरों की तरह। अब ये STS है क्या? इसे ऐसे समझिए। पहले आप एक बड़ा संघर्ष करते हैं, यानी एक बड़ा आंदोलन, फिर एक विराम लेते हैं, एक ब्रेक। इस ब्रेक में आप आराम करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं और ज्यादा ताकत के साथ वापसी की तैयारी करते हैं। तो 1922 में आंदोलन वापस लेना एक विराम था। ये पीछे हटना नहीं था, ये तो अगले और भी बड़े संघर्ष के लिए एक लंबा जंप लेने की तैयारी थी। तो सवाल फिर वही, क्या ये आंदोलन फेल हो गया था? जवाब है बिल्कुल नहीं। भले ही इसे अचानक रोक दिया गया, लेकिन असहयोग आंदोलन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो बहुत बहुत गहरी थी। जरा इसके आर्थिक असर को ही देख लीजिए। जो स्वदेशी अभियान शुरू हुआ था वो इतना कामयाब रहा कि 1936 तक आते आते भारत में बिकने वाले कुल कपड़े में से 62% कपड़ा भारत में ही बन रहा था। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ब्रिटेन पर एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1945 तक तो ये आंकड़ा बढ़कर 76% हो गया। इस एक आंदोलन ने ब्रिटेन की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी और भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर खड़ा कर दिया। तो जब हम इन दोनों आंकड़ों को साथ में देखते हैं तो स्वदेशी आंदोलन की जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो साफ साफ दिखती है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक राजनीतिक आंदोलन देश की आर्थिक किस्मत को भी बदल सकता है। और पॉलिटिकली तो सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ी बात, आम लोगों के दिल से अंग्रेजी हुकूमत का डर हमेशा के लिए निकल गया। कांग्रेस, जो पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का एक क्लब मानी जाती थी, अब वो किसानों, स्टूडेंट्स और महिलाओं की यानी आम जनता की पार्टी बन गई। और इसी पब्लिक प्रेशर का नतीजा था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमारे अपने लोकतंत्र की तरफ पहला कदम था। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन ने हमें आज़ादी भले ही तुरंत न दिलाई हो, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी और सच्ची बात साबित कर दी कि कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत, कोई भी साम्राज्य तब तक आप पर राज नहीं कर सकता जब तक आप खुद सहयोग न करें। जिस दिन हिंदुस्तान ने सहयोग करने से मना कर दिया था, सच तो ये है कि उसी दिन ब्रिटिश राज की नींव हिल चुकी थी।